अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सफ़र एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारे पंजाबी फिल्मों के नूरी नत लेजेंड एक्टर मुस्तफ़ा कुरैशी के फिल्मी सफ़र और उनके कैरियर की शुरुआत के हवाले से। व्यूअर्स, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सितारा जिसकी तारीख पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर से मिलती है। लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी 11 मई 1938 में सूबा सिंध के शहर हैदराबाद के एक सिंधी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हैदराबाद में हासिल की, जिसमें जदीद और मजहबी उलूम दोनों को मिलाया गया। बाद में सिंध यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जबकि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के सिंधी प्रोग्राम असांजो पाकिस्तान से मेजबान के तौर पर अपने पेशावराना कैरियर का आगाज किया। फिर टीवी ड्रामे की जानिब आए और उसके बाद फिल्मों का रुख किया। उनकी पहली सिंधी फिल्म परदेसी 1958 में रिलीज हुई। 1967 में मुस्तफ़ा कुरैशी की पहली उर्दू फिल्म लाखों में एक रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने बतौर विलन काम किया, जिसके बाद चंद फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें पंजाबी फिल्मों से ऑफर्स आने लगी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि पंजाबी जबान नहीं आती थी, लेकिन बाद में रजामंदी जाहिर कर दी। 1973 में उनकी पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यास से रिलीज हुई और पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। इस कामयाबी के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बाकायदा पंजाबी जबान सीखी। 1975 में फिल्म शरीफ बदमाश में मुस्तफ़ा कुरैशी पहली बार सुल्तान राही के साथ कास्ट हुए थे। सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। सुल्तान राही बहुत ही लाउड बोलते थे, जबकि मुस्तफ़ा कुरैशी के बहुत ही धीमा धीमा बोलने की वजह से दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा था। उनके धीमा बोलने की वजह तो ये थी कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को पंजाबी बोलने में दुश्वारी पेश आती थी, लेकिन ये जबान की दुश्वारी उनके लिए लकी साबित हुई और उनकी पहचान बन गई। 1989 में सुल्तान राही के साथ मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्म मौला जट रिलीज हुई। मौला जट ने मुस्तफ़ा कुरैशी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और मौला जट में किए गए नूरी नत के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मौला जट के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि किसी फिल्म में दोनों का नाम आते ही फिल्म की कामयाबी की जमानत बन जाता था। इस मशहूर जमानत जोड़ी की 200 से ज्यादा मुश्तरका फिल्में थी। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी साल साल कायम रही। फिल्मी पर्दे पर जिस कदर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मगर पर्दा स्क्रीन के पीछे बहुत ही जिगरी यार थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। यही वजह है कि सुल्तान राही के इस जहान फानी से कूच कर जाने के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी फिल्मों को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी के लिए अपने यार सुल्तान राही के बगैर फिल्मों में काम करना नामुमकिन था। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े विलन नूरी नत, जो इस वक्त बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, मगर उनकी आवाज़, डायलॉग और फिल्में आज भी वैसी ही कैफियत तारी कर देती हैं जैसे कि आज से दहाइयां पहले महसूस होती थीं। मुस्तफ़ा कुरैशी के डायलॉग आज भी ज़बान ज़द आम हैं। पाकिस्तान समेत इंडियन पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में भी मुस्तफ़ा कुरैशी को कॉपी किया जाता है, उनको बेहद पसंद किया जाता है। मुस्तफ़ा कुरैशी वो इंसान हैं जो हमेशा से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सख्त तरीन मुखालिफ रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत पूरी दुनिया से दर्जनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने सिंधी, उर्दू, पंजाबी और पश्तो ज़बानों में 500 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। मुस्तफ़ा कुरैशी की मशहूर फिल्मों में मौला जट, लाल आंधी, शेर खान, रुस्तम ते खान, लाखों में एक, शरीफ बदमाश, दो बेगा जमीन, चढ़दा सूरज, जट ते डोगर, मेला, डोली ते हथकड़ी, बाबुल, डिप्टी, बख्तावर टक्कर और दीगर फिल्में शामिल हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने 1971 में मारूफ लोक गुलकारा रूबीना कुरैशी से पसंद की शादी की। अल्लाह पाक ने दोनों को 2 बच्चों की रहमत से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी, और बेटा इंडस्ट्री के साथ भी वाबस्ता है। मुस्तफ़ा कुरैशी की शरीक हयात रूबीना कुरैशी 2022 में कुरैशी साहब को छोड़कर मन्नो मिट्टी तले जा सोई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में अपनी अहलिया के पहलू में दफन होना चाहते हैं। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आजकल बहुत ही ज़ईफ हो चुके हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी के मोहताज नहीं है। माशाअल्लाह मुकम्मल तंदुरुस्त हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।